आज हम आपको बताएँगे कि आखिर भोजपुरी में कंट्रोवर्सी होती क्यों है? और कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो अच्छा खासा गा लेते हैं, उनके अंदर भरपूर टैलेंट भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ना भोजपुरी के दर्शक सुनना पसंद करते हैं और ना ही उनके बारे में जानते हैं। जी हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र लोकल न्यूज़। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भोजपुरी के 2 जो सुपरस्टार कहे जाने वाले हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये अक्सर विवाद में रहकर ही सुपरस्टार बने हुए हैं और दोनों के पास एक-एक ऐसे लोग हैं जो बेवजह कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं। पवन सिंह के पास है एक छोटू चिनगारी नामक युवक। समझिए वो एक ऐसा लड़का है जो हर वजह, बेवजह हर बात में लाइव आता है, अपने फेसबुक पेज से पोस्ट करता है, पवन सिंह ये है, वो है और खेसारी लाल के बारे में उल्टा-सीधा बोलता है, वहाँ से जंग शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि छोटू चिनगारी को अखिलेश कश्यप यानी कि खेसारी लाल जी के राइटर, लगभग दर्शकों को पता है कि खेसारी लाल का सबसे अच्छा, सबसे बेहद करीबी अगर कोई है, तो अखिलेश कश्यप। जी हाँ, अखिलेश कश्यप के साथ खेसारी लाल के मैनेजर विवेक सिंह जी भी हैं और ये दोनों आजकल छोटू चिनगारी के सपोर्ट में हैं। इनका छोटू चिनगारी का ये लोग प्रमोशन भी कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटू चिनगारी ही खेसारी लाल के ऊपर गाना गाया था शुरुआती दौर में छोटू चिनगारी ही खेसारी लाल के ऊपर गाना गाया था जिसमें गाली-गलौज भी किया था। आखिर वजह क्या रहा कि छोटू चिनगारी को अखिलेश कश्यप ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अखिलेश कश्यप अपने कलम से छोटू चिनगारी के लिए गाना भी लिखते हैं, जहाँ-तहाँ प्रमोशन भी करते हैं। आखिर वजह क्या है? और एक बात बता दें कि जिस समय अखिलेश कश्यप नहीं थे, अखिलेश कश्यप के आने से पहले से ही खेसारी लाल मार्केट में बने हैं और खेसारी लाल का गाना एक से एक सुपर डुपर हिट रहा। अखिलेश कश्यप का अगर 50 गाना खेसारी लाल का हिट होगा, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा गाना खेसारी लाल का सुपर डुपर हिट है, मार्केट में बजा भी है। एक गाना महेश परदेसी जी का लिखा हुआ आया था, सऊदी रे भौजी। ये भी गाना सुपर डुपर हिट रहा, मालभेटाई मेला में एक से एक एल्बम आते गया और खेसारी लाल मुकाम हासिल करते गए और आगे की तरफ बढ़ते गए। ये बीच में तब तक अखिलेश कश्यप का नाम आता है और अखिलेश कश्यप जब से आए हैं, अगर अखिलेश कश्यप मिलेंगे तो उनसे हमारा ये सवाल रहेगा, अगर वीडियो देखना है तो कृपया करके हम आपसे बहुत बार ये सवाल किए हैं, ना अपने आप पेज से बताए हैं और ना ही किसी इंटरव्यू के दौरान बताए हैं। एक बात हमको ज़रूर बताइएगा, आपका जितना भी गाना मार्केट में बजा है, सुपर डुपर हिट रहा है, अगर उस गाने के रिलीज़ के ठीक 2 से 3 दिन बाद अगर आपके ऊपर ये ब्लेम ना लगा हो कि ये गाना चोरी का है, तो एक बार आप ज़रूर पेज से अपने लाइव आकर या इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बात करना है सिर्फ़ खेसारी लाल यादव जी के बारे में। हम आपको बात बता दें कि खेसारी लाल यादव को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बनाया है, मेरे वजह से आज खेसारी लाल है। लेकिन दर्शकों को भली-भाँति पता है कि एक ऐसे राइटर हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं वो कौन है? महेश परदेसी जी। जी हाँ, महेश परदेसी जी का गाना भोजपुरी के डायमंड स्टार कहे जाने वाले गुड्डू रंगीला, सुपर डुपर हिट स्टार कहे जाने वाले राधे श्याम रसिया, देवी गीत की स्टार कहे जाने वाली गायिका अन्नू दुबे और निशा उपाध्याय, मतलब तमाम जो कि हमेशा धीरे 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 तेजी में धीरे में बजने वाले सिंगर जितने भी हैं, सब के सब का गाना महेश परदेसी के द्वारा दिया गया और खेसारी लाल को भी सुपर डुपर हिट बनाने में महेश परदेसी का अहम योगदान रहा। और महेश परदेसी एक गरीब परिवार से हैं। जब खेसारी लाल नहीं थे, उस समय महेश परदेसी जी का आशीर्वाद खेसारी लाल के ऊपर साक्षात रहा। लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज खेसारी लाल के साथ महेश परदेसी नहीं है? वजह मैं बताऊंगा आज। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वजह यह है कि आज खेसारी लाल यादव के ऊपर विवेक सिंह, अखिलेश कश्यप ये लोग हावी हैं। हावी का मतलब ये हुआ कि उसको जकड़ के रखे हैं। अरे कौन कहता है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया जाता है? इसमें भी किया जा रहा है और वही किया जा रहा है। अगर खेसारी लाल कल को बर्बाद होते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान में रखिएगा। इसका नतीजा, वजह यही निकलेगा। कौन निकलेगा? विवेक सिंह और अखिलेश कश्यप, ये दोनों चारों तरफ से खेसारी लाल यादव को डिमोरलाइज करना शुरू कर चुके हैं। क्या मैं जानना चाहूँगा, इन दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या
अखिलेश कश्यप जी, विवेक सिंह जी, क्या आज महेश परदेसी के कलम में वो ताकत नहीं है जो पूरे भोजपुरी को झुमा सके? क्या महेश परदेसी के पास वो शब्द नहीं है जो भोजपुरी के दर्शक सुनना पसंद करते हैं, जो खेसारी लाल को गाना बना सके? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल के मानसिकता को इस प्रकार से घुमाया गया है, जिससे महेश परदेसी से संपर्क टूटा हुआ है। जानते हैं जकड़ कर रखने का वजह क्या है? अखिलेश कश्यप को पता है कि अगर खेसारी लाल के अलावा किसी दूसरे सिंगर को हम गाना देते हैं तो शायद नहीं बजेगा। शायद नहीं बजेगा क्या, आज हम दावा करते हैं, दावा के साथ ये बताना चाहते हैं कि अखिलेश कश्यप जी एक गाना किसी नए सिंगर को लिख करके दीजिए और उसको बजा कर दिखा दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि आप एक राइटर हैं। और महेश परदेसी की बात करें तो महेश परदेसी का गीत बहुत सारे लोगों ने गाया और सब का सब सुपर डुपर हिट रहा। आपको बता दें खेसारी लाल का एक गाना आया था, माई बिना जिंदगी अधूरा, ये कौन लिखा था? जी महेश परदेसी ने ही लिखा था। और एक बात मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं कि महेश परदेसी के लिखे हुए गीत पर आज तक ना विवाद हुआ और ना कभी विवाद होगा। और ना ही स्टेज पर अगर जाते हैं खेसारी लाल के प्रोग्राम में तो महेश परदेसी कुछ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। और ये अखिलेश कश्यप जो हैं, जहां भी जाते हैं, आज तक जहां भी गए हैं और जितना भी गाना इन्होंने लिखा है पर्सनली खेसारी लाल यादव के लिए, उस गाने पर विवाद ना हुआ हो, लफड़ा ना हुआ हो, और विवाद का जड़ होता है अक्सर अखिलेश कश्यप। और ये बात खेसारी लाल अपने मुंह से भी कई बार कह चुके हैं कि हाँ, अखिलेश बाबा हमेशा विवाद का जड़ होते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि आप खेसारी लाल को हमेशा विवाद में रखना पसंद करते हैं? आखिर पवन सिंह के जितने भी राइटर हैं, ये लोग काहे नहीं लाइव आते हैं और ये लोग काहे नहीं मीडिया के सामने आकर के बोलते हैं उल्टा सीधा? और आप अक्सर, आपको ज़्यादातर इंटरव्यू देने का इतना इस कदर खुमार चढ़ा है कि आप हमेशा जब भी इंटरव्यू देते हैं तो मीडिया के सामने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। अरे कुछ सीखिए महाराज। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हमारा प्रयास रहेगा कि खेसारी लाल का जीवनी इकट्ठा करें और दर्शकों के सामने परोसें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र, मैं जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।